नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के सवाल याद करने वाले हैं जो आपके आरआरबी एनटीपीसी के नए सिलेबस पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और सभी मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी सवाल है जो बहुत बार एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। इसलिए दोस्तों इन सभी सवालों को जरूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण है वो साल 1950 में हुआ था। कब हुआ था? साल 1950 में। अगला दूसरा सवाल है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड देश के संविधान की देन है। किस देश की संविधान की देन है? आयरलैंड देश की। अगला तीसरा सवाल है, मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? तो दोस्तों इस सवाल का भी ऑप्शन बी है वो सही जवाब है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक है वो आईसीआई बैंक ने उस बैंक का शुभारंभ किया है। किस बैंक ने किया है? आईसीआईसीआई ने। अगला सवाल है, एशिया के लिए दूरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी एशिया के लिए दूरी विदेश नीति है वो एक अमेरिका देश की एक रणनीति है। किस देश की रणनीति है? अमेरिका देश की। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी खेल के लिए बेल वर्कर वॉकर कप प्रदान किया जाता है। किस खेल के लिए? मुक्केबाजी के लिए। और कौन सा कप? बेल वॉकर कप। अगला सवाल है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। अगला दूसरा सवाल है, कंप्यूटरशिप का दूसरा नाम है क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कंप्यूटरशिप का दूसरा नाम है वो है माइक्रोशिप। क्या नाम है? माइक्रोशिप। इसी प्रकार अगला सवाल है, इंटरनेशनल योगा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला सवाल है, राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती हैं। किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती हैं? 166 अनुच्छेद के अनुसार। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एथेनॉल है वो गन्ना की फसल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? गन्ना से। अगला सवाल है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी संविधान में कुल 23 अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। कितने अनुच्छेद हैं जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है? 23 अनुच्छेद। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है जो वर्तमान में बिहार राज्य में है। अगला सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए की कमी से रक्तोंधी रोग है वो होता है। किस कमी के कारण रक्तोंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से। अगला सवाल है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अजंता एवं एलोरा की गुफा हैं वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है वो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। अगला सवाल है, लोकसभा के पहला अध्यक्ष कौन थे?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं वो है जीवी मावलकर। कौन थे? जेवी मावलकर। अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ग्रेट अनिकुट है जो भारत का सबसे पुराना बांध है। कौन सा बांध है? ग्रैंड अनिकुट। अगला सवाल है, पीएसएलवी क्या पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पीएसएलवी का पूरा नाम है वो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है? पोलर सैटेलाइट वाइल्स लॉन्च व्हीकल। अगला सवाल है, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? सोनार यंत्र का। अगला सवाल है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी पोलियो के टीके की खोज है वो जोनास सॉल्क ने की थी। किसने की थी? जोनास सॉल्क ने। अगर इसी प्रकार अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपीज हड्डी होती हैं जो कान में पाई जाती हैं। अगला सवाल है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलुरु जिले में स्थित हैं। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। अगला सवाल है, मरियाना ट्रेस किस महासागर में स्थित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मरियाना ट्रेस है वो प्रशांत महासागर में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? प्रशांत महासागर में। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के सवाल जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों अब लास्ट में एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों सवाल है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या चुनाव आयोग के द्वारा? किसके द्वारा न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।